बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम मुफ़स्सल गुफ्तगू कर चुके हैं एफ़आईआर से मुतल्लिक़। तो एफ़आईआर में एक चीज़ देखने को, एक बहुत बड़ी गलती देखने को जो मिली है, जिसमें एहतियात बहुत लाज़िम है कि जब भी एफ़आईआर हम रजिस्टर करवाते हैं, तो एफ़आईआर रजिस्ट्रेशन में मुल्ज़मान का जो रोल होता है, वो प्रॉपर मेंशन नहीं होता। एक तो सबसे पहले रोल जो होना चाहिए वो जनरलाइज़्ड रोल नहीं होना चाहिए उनका, उनका स्पेसिफ़िक रोल होना चाहिए। इसमें मिसाल के तौर पे कि कोई भी जितने मुल्ज़मान हैं, हर एक मुल्ज़म के मुतल्लिक़ ये बताना चाहिए कि इस मुल्ज़म ने इस ऑफ़ेंस में क्या रोल प्ले किया। अगर किसी के पास असला है तो असले की भी स्पेसिफ़िकेशन बतानी चाहिए कि मुल्ज़म ए के पास पिस्टल 30 बोर था और मुल्ज़म बी के पास कलाशनकोव थी, मुल्ज़म सी के पास छुरी थी। अब इसके बाद उनके रोल को जो ही जैसे इंजरीज़ आएँगी, इंजरीज़ के मुताबिक बताना पड़ेगा कि मुल्ज़म ए ने जो मुसल्ला पिस्टल था, उसने पिस्टल से सीधे फायर किए, बरादा कत्ल सीधे फायर किए जो कि मज़रूब को फ़लाँ जगह लगे और उसके इंजरी की स्पेसिफ़िकेशन भी आना चाहिए। इसी तरह मुल्ज़म बी के पास क्लैशनकोव थी, उसने क्लैशनकोव से फायर किया, जो कि फ़लाँ मज़रूब को फ़लाँ जगह पे लगा। इसी तरह वार छुरी किया, मुल्ज़म बी ने वार छुरी किया और वो फ़लाँ जगह लगा। हमारे यहाँ होता ये है कि सरेआम कत्ल होता है, दिन दहाड़े कत्ल होता है, डे लाइट ऑकरेंस होती है, उसके बावजूद मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं और ये गिला अदालतों पे आता है। प्रोसिक्यूशन इस पे प्रॉपरली नहीं इन्वेस्टिगेशन कर पाती और प्रोसिक्यूट प्रॉपर इसलिए नहीं कर पाती कि जो चश्मदीद विटनेसेस होते हैं, उनकी स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होती। यहाँ पे जर्नलाइज़ किस्म का एलिगेशन लगा दिया जाता है और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है। सिमिलर एक केस 2020 एससीएमआर 956 में इसी तरह के केस हुआ, जिसमें 2 बंदों पे 3 बंदों के मर्डर का एलिगेशन था, लेकिन उसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि वो आए और आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जो फायरिंग लगने से फ़लाँ-फ़लाँ कत्ल हो गए, जगह पे ही कत्ल हो गए। अब ये अक्रेंस तो थी, लेकिन वो आगे जाके मेडिकल में देखा जाता है, मेडिकल में होता है कि कॉज़ ऑफ डेथ क्या है और कॉज़ ऑफ डेथ को फिर एट्रिब्यूट किया जाता है क्रिमिनल लॉ में, जिसके ज़िम्मे जितना रोल होता है, उसको उसी की सज़ा दी जाती है। तो इसमें 34 या 148, 149 बाद में देखा जाता है, लेकिन उसको स्पेसिफ़िक रोल की हद तक दी जाती है। इस तरह अगर सपोज़ दोनों ने फायरिंग की, तो दोनों का होना चाहिए कि फ़लाँ का फायर फ़लाँ जगह पे लगा और फ़लाँ का फ़लाँ जगह पे लगा। जब तक ये स्पेसिफ़िकेशन नहीं होगी, उस वक़्त तक ये डिसाइड नहीं कर पाएँगी। 2020 एससीएमआर 956 पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मर्डर की किस पे डाली जाए। दोनों ने फायर किए, किसका फायर किस पे जगह पे लगा, किसको किसका फायर लगा, क्योंकि ना तो वो डिटेल थी उनकी इंजरीज़ की, जो मेडिकल अकाउंट और ऑक्यूलर अकाउंट में डाउट क्रिएट हो गया। और जैसे ही डाउट क्रिएट होता है, तो बेनिफिट ऑफ सिंगल डाउट जो वो भी एक्सटेंड किया जाता है, मुल्ज़म को उसका फ़ायदा दिया जाता है। इसलिए अक्सर जो लोग बरी हो जाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा जो गलती होती है, वो जॉइंट रोल एट्रिब्यूट कर दिया जाता है। जॉइंट रोल एट्रिब्यूट नहीं करना, ये याद रखें। जब भी आप एफ़आईआर करवाएँ, तो एफ़आईआर में हर मुल्ज़म के लिए अलग से रोल रखें, उसको स्पेसिफ़िक रोल दें उसका और स्पेसिफ़िक रोल के मुताबिक जो भी उसको एट्रिब्यूट किया जाए, ताकि मुल्ज़म को सज़ा करार, वाक़ई सज़ा जो उसने किया हुआ है, उसको प्रोसिक्यूशन अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, तो मुल्ज़म के बचने के चांसेस ना हों। शुक्रिया।